हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करवाई थी और जो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं दैट वाज पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम का आपने सिमिलरिटी के बेसिस पर प्रूफ भी देखा। अब आज आपको हम इस थ्योरम पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 6.5 इसका सलूशन मैं आपको करवाऊंगा। मैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है करवाऊंगा आपको और बाकी यू विल ट्राई सेल्फ, आप खुद प्रयास करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आप शेयर करेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर ट्रायंगल की बेटा 3 साइड्स गिवन हैं और आपको चेक करके बताना है कि उन 3 साइड से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, और इफ ट्रायंगल फॉर्म होगा राइट एंगल ट्रायंगल देन विच साइड विल बी हाइपोटेनस, कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बेटा 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की 3 साइड बेटा गिवन है। अब इसमें देखिए करिएगा क्या कि जो सबसे लॉन्गर साइड है आप उसका स्क्वायर फाइंड करिएगा। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड एंड इन दीज 3 साइड्स 25 इज द लॉन्गर, इट्स स्क्वायर यू नो इट इज 625। अब जो हमारी रिमेनिंग 2 साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम फाइंड करिएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स इट विल बी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यू नो 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576, दोनों का सम किया 625। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा कि जो लॉन्गर साइड का स्क्वायर है वो जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। दिस स्टेट्स पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल में 1 साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है देन दीज 3 साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये जो हमारी तीनों साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रही हैं। सिंस स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग sides. So given sides form a right angle triangle in which जो longer होती है, longer कौन है तीनों में 25, तो in which 25 is the hypotenuse, जिसमें 25 सेंटीमीटर की जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। इसी तरीके से आप जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है यू विल ट्राई देम, उनको आप ट्राई करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 2 की तरफ। 2 में कह रहा कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। तो फर्स्ट इसका फिगर ड्रा करें। पी पर ये राइट एंगल है and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR। P से QR पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और we have to prove, for proving आपको पता है सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में we write down the question। तो क्वेश्चन आप नोट करेंगे PQR is a triangle right angled at
P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR. Now next heading to prove, और प्रूफ बेटा हमें करना है PM स्क्वायर इज इक्वल्स QM इंटू MR, ये हमें प्रूफ करना है। अब आएंगे प्रूफ में। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम जब आपको करवाई थी तो बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम राइट वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो जो टू हमारे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं ये ओरिजिनल जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसके सिमिलर होते हैं। एंड दीज बोथ ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं स्मॉलर वन, तो इन ट्रायंगल PMQ और इसको ओरिजिनल ट्रायंगल PQR के सिमिलर दिखाते हैं। तो आपको पता है कि सिमिलरिटी का जो सबसे इजी क्राइटेरिया होता है वो AA होता है। तो ट्रायंगल PMQ में एंगल Q है और PQR में भी एंगल Q है, मींस दोनों का जो एंगल Q है वो कॉमन एंगल है। एक एंगल आपने इक्वल दिखा दिया। अब PMQ का ये बेटा एंगल राइट एंगल है और PQR का जो ट्रायंगल का ये एंगल है वो भी राइट एंगल है। इट मीन्स एंगल PMQ दैट इज इक्वल्स टू एंगल QPR और RPQ। वाई? बोथ आर 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा बेटा जो PMQ था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। और जब टू ट्रायंगल सिमिलर हो गए AA क्राइटेरिया से, देन हमारा जो थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसमें थर्ड एंगल बेटा ये बचा और बड़े वाले ट्रायंगल में थर्ड एंगल ये बचा। इट मीन्स एंगल MPQ एंगल R के इक्वल होगा। सो एंगल MPQ विल बी इक्वल्स टू एंगल R बाई सिमिलरिटी रूल। भाई दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों स्मॉलर वन को सिमिलर दिखाएंगे। जो हमारे स्मॉलर ट्रायंगल थे, तो एक था हमारा ट्रायंगल PMQ और दूसरा ट्रायंगल था हमारा PMR। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि जो एंगल PMQ है राइट एंगल है और उस साइड का एंगल जो PMR है वो राइट एंगल है, ईच 90 डिग्री। आइए फिगर में देखते हैं। तो ये हमने PM परपेंडिकुलर ड्रा किया है QR पर, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल होगा। अभी आपने प्रूव किया है कि PMQ का ये जो एंगल है PMR के एंगल R के इक्वल है। तो यू विल शो इट, एंगल MPQ इज इक्वल्स टू एंगल R। वी हैव प्रूव्ड इट अबव। दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई AA सिमिलरिटी criteria triangle PMQ will be similar to triangle PMR, and when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional. How will you obtain these corresponding sides? By equal angles. तो इसका 90 इस 90 के इक्वल है, इसमें 90 के सामने PQ है और इसमें 90 के सामने PR है, मीन्स PQ और PR का रेशियो। दूसरे एंगल की तरफ बढ़ते हैं, ये एंगल बेटा इसके इक्वल है, इसके सामने कौन सी साइड है QM और इसके सामने कौन है PM, तो QM अपॉन PM। अब थर्ड कौन बची, तो PQ हो गई बेटा इधर, QM हो गई इधर, बच गई PM।
और उधर वाले में पी आर हो गई, पी एम हो गई, बच गई एम आर। तो ऑल दीज थ्री रेशियोज आर इक्वल। इनमें से दो लेते हैं कौन, जिनमें पी एम और पी एम है। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है पी एम का स्क्वायर लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल पी एम अपॉन एम आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल क्यू एम इंटू एम आर, दैट इज द प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी बेटा आपको यही करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आप देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी दिया हुआ है, जिसका एंगल ए 90 है। ए से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो पहले क्या करेंगे, किसी एक छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले के सिमिलर दिखा देना, इन तीनों में एक पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब जो दूसरा छोटा बचा उसको भी ट्रायंगल ए बी डी के सिमिलर दिखा देना, दूसरा पार्ट प्रूव हो जाएगा। और जब दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को हम सिमिलर दिखाएंगे तो हमारा तीसरा पार्ट प्रूव हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आपको ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन हमारा ABC बेटा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C एंड दिस इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है। तो ये इतना गिवन में आप नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं टू प्रूव में। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो ट्रायंगल बेटा ए बी सी है, जिसमें एंगल सी क्या है, 90 है, देन वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। तो देन बाई पाइथागोरस थ्योरम, अपोजिट साइड ऑफ 90 it will be hypotenuse, its square will be equals to sum of squares of remaining two sides, means AC square plus BC square, AB square को as it is। now आपको पता है कि ABC आइसोसेलेस भी है, इसका मतलब AC BC के क्या है, इक्वल है। और जब AC BC के इक्वल है तो हम BC को AC के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। BC को हमने भी AC स्क्वायर कर लिया। लेफ्ट हैंड में AB स्क्वायर, 1AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर बिकम्स 2AC स्क्वायर। इट इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इस क्वेश्चन का कन्वर्स है, उल्टा है, जिसमें कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम फिगर बनाएंगे, in which AB equal AC equal BC, AC BC के इक्वल है, एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ये गिवन में आप नोट कर लेंगे। नाउ टू प्रूव ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right angle triangle. We have to prove this. आइए प्रूफ में। तो सिंस गिवन है बेटा AB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को बेटा हम ब्रेक करके AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इट इज गिवन दैट AC इक्वल्स टू BC, देन AC को हम BC के टर्म में भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज गिवन है AC इक्वल BC। अब कन्वर्स थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यू विल राइट हियर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर आपको शो करना हो
विच एंगल विल बी राइट एंगल, तो जो लॉन्गर साइड है उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो आपका राइट एंगल होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं आर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हमें यहीं पर ये दिखाना होता कि प्रूव करिए एंगल सी 90 है, तो सेम प्रोसेस आपको बेटा यही करना होता। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर आते 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड 2a यूनिट है, कह रहा फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ABC, इट्स ईच साइड इज 2a 2a 2a। अब एल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो एल्टीट्यूड होता है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब हमें इस AD की लेंथ बता पता करना है। अ ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी एक एल्टीट्यूड निकाल लें तो बाकी सारे एल्टीट्यूड जो होंगे उसी लेंथ के होंगे। तो हमें AD को बेटा फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABD इसका जो एंगल ADB है वो राइट एंगल है। देन यहां पर हम थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हियर AB स्क्वायर इज इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फाइंड AD स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग करके AD स्क्वायर को हम फाइंड करेंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB की लेंथ बेटा 2a है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक रूल होता है कि किसी भी वर्टेक्स से साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो उस साइड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। पूरा BC हमारा 2a यूनिट का है, तो BD कितना होगा A, और CD भी कितना होगा A। तो BD के प्लेस पर आप A पुट कर देंगे। और इसका रीजन जो मैंने अभी बोला, सिंस वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। किसी भी वर्टेक्स से अगर हम बेस को परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, इट इज 3a स्क्वायर। AD स्क्वायर हमारा 3a स्क्वायर आ गया। देन AD क्या होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। देन AD विल बी अंडर रूट 3 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। इसका मतलब ईच एल्टीट्यूड विल बी ऑफ लेंथ अंडर रूट 3a यूनिट। ईच एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो अंडर रूट 3a यूनिट होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 7। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, देयर इज अ रोम्बस ABCD और हमें इस रोम्बस में बेटा दिखाना है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो गिवन में ABCD इज अ रोम्बस, AC and BD are the diagonals intersecting at point O. Now to prove बेटा हमें करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बेटा प्रूफ में आएंगे तो प्रूफ में आपने रोम्बस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सिंस वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ
rhombus are perpendicular bisector of each other। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। इसका मतलब AO will be equals to CO will be half of AC। Similarly, BO is equals to DO is equals to half of BD। एंड ये जो एंगल्स फॉर्म होंगे ये हमारे राइट एंगल होंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल AB को सिलेक्ट करते हैं जिसका एंगल AOB क्या है, राइट एंगल है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। देन इस ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल राइट एंगल, इसके सामने कौन सी साइड है, AB। इट्स स्क्वायर विल बी AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC BC स्क्वायर इज इक्वल्स BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। इन ट्रायंगल COD CD स्क्वायर इज इक्वल्स CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। इक्वेशन 3 इन ट्रायंगल DOA what DA स्क्वायर इज इक्वल DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। इट इज इक्वेशन 4। नाउ एडिंग ऑल इक्वेशंस, तो जब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ऐड होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। यू ऑब्टेन, जो हमें प्रूव करना है आपको उसका LHS मिल गया। अब राइट साइड में ऐड करेंगे तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर एंड प्लस AO स्क्वायर। लेफ्ट हैंड आपका आ चुका है, राइट साइड में AO स्क्वायर मिलकर के 2AO स्क्वायर, लाइक दैट 2BO स्क्वायर प्लस 2CO स्क्वायर एंड प्लस 2DO स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। नाउ आपको पता है AO क्या है, हाफ ऑफ AC, CO भी हाफ ऑफ AC, BO हाफ ऑफ BD एंड DO इज ऑल्सो हाफ ऑफ BD। तो AO के प्लेस पर AC अपॉन 2 इट्स स्क्वायर, BO के प्लेस पर BD अपॉन 2 इट्स स्क्वायर, CO हाफ ऑफ AC अपॉन 2 इट्स स्क्वायर, DO इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ BD, तो BD अपॉन 2 इट्स स्क्वायर। नाउ ओपन द स्क्वायर्स, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। 4 को कॉमन ले लेंगे तो 2 अपॉन 4, अंदर बेटा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बिकम्स 2AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बिकम्स 2BD स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 जा 1/2, अगेन 2 कॉमन ले लिया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस टू कैंसल, क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हैंस इट इज प्रूव्ड। आपने देखा चारों साइड्स के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी बेटा क्वेश्चंस यू विल ट्राई, आप ट्राई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें आती है तो आप शेयर करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस जिनमें आपको प्रॉब्लम आएगी समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।